इसे माँ अंजलि ने पूछती हैं, मन में हमेशा बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, क्या करूं? एक बात हम लोग को समझ लेना है कि हमारे अधिकतर विचार नास्ति भाव से संबंधित है। नास्ति भाव का क्या अर्थ हुआ? जो हमें प्राप्त नहीं है, जो अप्राप्त है, अथवा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे पास नहीं है, उसके बारे में हमारे करीब करीब 99% विचार उससे संबंधित होते हैं, जितने भी विचार हैं। इसलिए गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जो नहीं है उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, जो है उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हमारे चिंतन मनन का केंद्र वो होता है जो हमारे पास नहीं है। और गौतम बुद्ध चेतना के आइंस्टीन है, ऐसा समझ लो। बहुत ही उनके जो मनन या उनके जो विचार या उनके कहने का जो ढंग है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। कहते हैं, गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल औ। क्योंकि जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान। ये मन की आदत है। जो है उस पर ध्यान नहीं जाता और जो नहीं है उसको लेकर के परेशान होता है। और मन है अशांत, तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। इसलिए अधिकतर हमारे विचार दुख की ओर ले जाते हैं। तो फिर इसे मुक्त कैसे हुआ जाए? विचारों से मुक्त कैसे हुआ जाए? इसके लिए गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही सुलझी हुई विधि दी, एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि दी। उसका नाम आप सब ने सुना होगा, उसका नाम है विपस्सना। लेकिन विपस्सना करीब करीब जो जगत में अभिज्ञात है वो आधी अधूरी है। इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में विपस्सना के जो 6 सोपान हैं, उन 6 सोपानों की हम चर्चा करेंगे। अगर उन 6 सोपानों से तुम परिचित होगे, उसका अभ्यास करोगे, तो आप देखोगे जब आप चाहोगे विचार करोगे, जब आप नहीं चाहोगे विचार नहीं करोगे। विपस्सना का पहला जो सोपान है वो देह सती योग है। अर्थात हमारे देह में जो मूवमेंट हो रहा है, जाने अनजाने, या जो क्लेश है, जो कष्ट है, उसके प्रति जाग। कुछ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो विपस्सना, या ऐसे भी आजकल तो कई लोग विपस्सना का अभ्यास कराते हैं, तो वे जानबूझ करके क्लेश देते हैं। या फिर जैसे विपस्सना शिविर में जाओगे तो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे एक आसन में बिठा देंगे। अब कष्ट होगा तो अब इस कष्ट के प्रति जागो। अर्थात देह में जो हो रहा है, चाहे कोई कष्ट हो रहा है या तुम मूवमेंट, हाथ पैर या जो भी मूवमेंट, उसके प्रति जागो। ये प्राथमिक है, ये एलिमेंट्री है, ये पहला स्टेज है। सती का अर्थ है स्मरण, जागृत होना। तो देह के प्रति जागो। दूसरा क्या है? और प्रकारांतर से गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जो है उसके प्रति जागो। क्योंकि विचार का मतलब है जो नहीं, तुम्हारा अभ्यास हो गया है, हमारे मन का अभ्यास हो गया है कि जो नहीं है उससे वो जुड़ा हुआ है। तो एक अभ्यास भी दिला रहे हैं प्रकारांतर से कि जो है उस पर ध्यान देना अब आरंभ करो। तो पहली बात कहाँ से शुरू करनी है? देह से शुरू करनी है। चलो, अब ये अभ्यास हो गया, तो फिर दूसरा क्या करना है? आनापान सति योग। मूल नाम है प्राण सति योग। प्राण और अपान, अर्थात कि जो प्राण किसको कहते हैं? प्राणवायु, जो हम सांस लेते हैं। अपान वायु किसको कहते हैं? जो हम सांस छोड़ते हैं। यही पाली में घिस के हो गया है पानापान सति योग, फिर हुआ अनापान सति योग। अर्थात हमारी सांस चल रही है, अब सांस के प्रति जागो। चुपचाप बैठ जाओ, सांस आ रही है, सांस आ रही है। तो सांस है, इट इज़ ए रियलिटी, ये कल्पना नहीं है। तो ऐसा तुम नहीं कह सकते कि नहीं, सांस का अस्तित्व नहीं है। तो सांस के प्रति जागो, ये दूसरा सोपान है। और बहुत महत्वपूर्ण सोपान, एक आदत डालो कि
सांस आ रही है जा रही है उसको देखो, उसके प्रति जागो। अब तीसरा सोपान आया, अब विचार सति योग। अब धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात जो विचार चल रहे हैं उसके प्रति जागो और एक चमत्कार घटित होगा। जैसे ही विचार के प्रति जागते हो विचार समाप्त हो जाता है। ये एक ट्रिक है गौतम बुद्ध का कि विचार के प्रति, विचार हमेशा चोर दरवाजे से प्रवेश करता है। जैसे पहरेदार खड़ा है, अब चोर नहीं आएगा वहाँ से, तो जैसे तुम जाके देखें हमारी चेतना में क्या विचार चल रहा है, तो विचार बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये विचार, लेकिन फिर भी विचार सति योग, तो देखो क्या विचार चल रहा है। और जब ये भी थोड़ा अभ्यास हो गया, अब इससे भी थोड़ा गहरा, अब भाव सति योग। अब भाव जो है, जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, अब उसके प्रति जागो, भाव सति योग। दोनों तरह के भाव हो सकते हैं। नकारात्मक भाव हो सकता है, जैसे कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ये विचार से ज़रा ज़्यादा गहरा है। विचार के प्रति जागोगे, विचार लुप्त हो जाएगा। लेकिन जब भावों के प्रति जागोगे तो भाव लुप्त नहीं होगा। भले जागोगे तो नकारात्मक भाव थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा और जो पॉजिटिव भाव होगा वो थोड़ा घनीभूत हो जाएगा, लेकिन गायब नहीं होगा। तो भाव सतयोग, जैसा मैंने कहा, नकारात्मक भाव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय। ऐसे सकारात्मक भाव है जैसे प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है। तो ये सकारात्मक भाव है। तो अब भाव के प्रति जागो। और भाव है, ऐसा तुम नहीं कर सकते कि भाव नहीं है, भाव का अस्तित्व है। और फिर ये चौथा सोपान भी हो गया। अब पांचवें सोपान का अभ्यास करो, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं शून्य सति योग। शून्य सति योग का अपभ्रंश है शून्य सति योग, अर्थात जिसको हम ध्यान कहते हैं, अर्थात निराकार के प्रति जागो। अब निराकार भी है, वहाँ आकार नहीं है, लेकिन शून्य का अस्तित्व है। निराकार का अस्तित्व, जब आँख बंद करते हो तो जो शून्य दिखाई पड़ता है, जो एम्प्टीनेस दिखाई पड़ता है, जो अंतराकाश दिखाई पड़ता है, वह शून्य है। तो उसके प्रति जागो, अर्थात अब यहाँ ध्यान में प्रवेश करो। और फिर जो सबसे आखिर में एक उत्कर्ष को, एक शिखर को, उसको गौतम बुद्ध ने कहा शब्द सति योग, अर्थात अब ओंकार के प्रति जागो, अब अनाहत नाद के प्रति जागो। और जो कुछ भी करो, कर्म करो या तुम भोग करो या सांस लो अथवा साक्षी रहो, दृष्टा, जो भी साधना तुम करो या संसार में जियो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, नाद का श्रवण नहीं छूटे। ये इसको कहा है शब्द सति योग। और क्या होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बहुत फोकस होकर के नाद का श्रवण नहीं करना है, अनफोकस। जैसे मान लो तुम गीत गा रहे हो तो तानपुरा तुमने देखा होगा, अच्छे अच्छे जो शास्त्रीय गायक है वो तानपुरा बजता रहता है, सा प सा, सा प सा, सा प सा। तो ऐसे ही बैकग्राउंड में नाद चलता रहे, अनफोकस्ड रहे, तो फिर क्या होगा कि ये नाद तुम्हारे खालीपन को भर देगा। क्योंकि विचार जो उठते हैं वो खालीपन से उठते हैं। जब तुम खाली बैठे हो तो विचार चलता रहता है। तो ये खालीपन, ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि परमात्मा असली भराव है। कोई भी तुम्हारा खालीपन बिना परमात्मा के भर नहीं सकता, और परमात्मा का बोधक तत्व नाद है। तो उस खालीपन को, उस रिक्तता को, उस शून्यता को तुम नाद से भर दो, और फिर एक चमत्कार घटित होगा। क्या चमत्कार घटित होगा कि तुमको नाद से प्रेम हो जाएगा। ये गजब की बात होगी। और फिर तो विचार की छुट्टी हो गई, विचार बिल्कुल निर्विचार। इसलिए संत हमेशा निर्विचार स्थिति में रहते हैं, और इसका कारण शब्द सति योग है। इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी साधो सहज समाधि भली। कि मेरा मन, मुझे प्रेम हो गया है नाद से, अब निरंतर मन हमारा शब्द में, नाद में, ओंकार में लगा रहता है। और इस तरह तुम विचार से मुक्त हो सकते हो।